ये है Realme 8 Pro, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि इसको रिप्लेस करना है Realme 7 Pro को और साथ ही साथ टक्कर देनी है Redmi Note 10 Pro और उसके साथ में Poco X3 Pro को भी। अब इसके आसपास बहुत सारा बज़ भी क्रिएट हो गया है क्योंकि ये कहला रहा है सबसे ज़्यादा सस्ता स्मार्टफोन एक 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में, पर ये करने के लिए इसको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ रहे हैं। तो क्या आपको इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए? चलिए जानते हैं। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गैजेट्स 360 हिंदी और ये है हमारा Realme 8 Pro का रिव्यू। हमेशा की तरह मुझे आपको ये याद दिलाने दो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इससे पहले कि हम लोग रिव्यू शुरू करें, थोड़ा आपका मूड सेट कर देते हैं प्राइसिंग के साथ में। तो जो Realme 8 Pro है वो शुरू होता है 17,999 रुपये अपने बेस वेरिएंट के अंदर, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। जो दूसरा वेरिएंट है वो शुरू होता है 19,999 रुपये के साथ और उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। ये इसको बना देता है 2,000 रुपये सस्ता Realme 7 Pro से। अब ये कह के हम लोग डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं तो Realme ने एक नया अप्रोच लिया है Realme 8 Pro के साथ में और आपको दे दी है थोड़ी सी बोल्ड स्टाइलिंग। ऑब्वियसली आपको एक टैकी सा डेयर टू लीप स्लोगन तो दिया हुआ है पीछे की तरफ, लेकिन थोड़े ब्राइट कलर वेरिएंट्स भी दिए हुए हैं। हमारे पास है इन्फिनाइट ब्लू जो काफ़ी सतरंगी सा है, इसके अलावा आपके पास इल्यूमिनेटिंग येलो भी है, लेकिन अगर आपको एक सटल कलर चाहिए तो आपको इन्फिनाइट ब्लैक ऑप्शन खरीदना चाहिए। अब जो कैमरा सिस्टम है उसको भी एक कॉस्मेटिक अपग्रेड दिया हुआ है Realme ने, तो आपके पास में एक क्वाड कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ और ये प्रोट्रूड होता है एक 2 स्टेप डिज़ाइन में जो एकदम आपको Redmi Note 10 Pro Max की याद दिला देगा। तो जो पहला स्टेप है उसके अंदर आपके पास फ्लैश है और दूसरे स्टेप के अंदर आपको 4 इंडिविजुअल कैमरा लेंसेज देखने को मिल जाएंगे। अब इन सब बिजी डिज़ाइन एलिमेंट्स के बावजूद भी हमें ये जो फ़ोन है थोड़ा पतला लगा और थोड़ा ईजी टू यूज़ भी लगा। अब आगे की तरफ आते हैं तो जो आपको डिस्प्ले दिया हुआ है वो एकदम Realme 7 Pro की याद दिला देगा क्योंकि इसके अंदर आपको दिया हुआ है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल जिसके अंदर एक होल पंच कटआउट है उस फ्रंट कैमरा का एकोमोडेट करने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। आपको इसके साथ में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ है। अब Realme कहता है कि जो डिस्प्ले है ये ब्राइटर तो है Realme 7 Pro के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस भी है। तो आपके जो स्टीरियो स्पीकर्स है वो नहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पे और जो Asahi ड्रैगन ट्रेल ग्लास दिया हुआ है वो भी एक डाउनग्रेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के ऊपर। अब जो डिस्प्ले है इन इटसेल्फ काफ़ी क्रिस्प है और ये ब्राइट भी हो जाता है अगर आप इसे बाहर यूज़ करना चाहते हो और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी फटाफट इस फ़ोन को अनलॉक कर देता है। अब हार्डवेयर के बारे में बात की जाए तो वो एकदम अनचेंज्ड है क्योंकि आपको दिया हुआ है वही पुराना Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर और उसे वही स्टोरेज और रैम वेरिएंट्स के साथ में कॉन्फ़िगर किया गया है। जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है 4500 मिली एम्प आवर की, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो कम कर दी गई है क्योंकि आपको मिलता है अब 50 वाट का चार्जर, ना कि एक 65 वाट का चार्जर जो Realme 7 Pro के साथ में शिप होता था। अब यहाँ पर एक और कॉम्प्रोमाइज है और वो है कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि आपको सेटल करना पड़ेगा एक ब्लूटूथ 5.0 एंटेना के साथ में, ना कि 5.1 के साथ। बट ऑन दी अदर हैंड आपको थोड़े से इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जो मेन कैमरा है जिसके ऊपर हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर में आएंगे, और उसके अलावा इस फ़ोन के अंदर Android 11 भी आपको देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, जो Realme 7 Pro के अंदर नहीं था। अब चलिए सॉफ्टवेयर की बात छेड़ दी है तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा Realme UI 2.0 जो आधारित है Android 11 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये आता है February Android सिक्योरिटी पैच के साथ में जो हमारे हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड है। जो UI है वो थोड़ा सा कस्टमाइज तो किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लोटवेयर अभी भी है और जो स्पैमी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं थोड़े ऐप्स से, जैसे कि हे फन ऐप जो है और जो थीम स्टोर है और जो ब्राउज़र है उसमें से बहुत सारे स्पैमी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ में आपके पास प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी होंगे।
अब अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो हमें कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिले थे इस फ़ोन के साथ में, और जो गेमिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। हम लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला था और वो चला था बिना इश्यूज़ के, और वो डिफ़ॉल्ट कर रहा था हाई प्रीसेट पे ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर और हाई फ्रेम रेट पे भी। अब थोड़ी देर के बाद में, ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद में, ये जो फ़ोन है गेमिंग के बाद में थोड़ा सा गर्म हो गया था और हम लोगों ने रजिस्टर किया एक 6% का बैटरी ड्रॉप। अब बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी लाइफ है वो चल जाती है 1.5 दिन तक, जो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है। और हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये 26 घंटे और 14 मिनट बाद फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई थी, जो भी वापस एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। Realme 8 Pro चार्ज हो जाता है जैसे हम लोगों ने पहले कहा 50 वाट के चार्जर के साथ में, लेकिन आपको इसको ज़्यादा टाइम नहीं प्लग इन करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये 75% तक पहुंच जाता है सिर्फ आधे घंटे के अंदर। अब हम लोग आ जाते हैं इस फ़ोन के मेन आकर्षण की तरफ, जो है इसका 108 मेगापिक्सल सेंसर, और ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के अंदर। इसके अलावा आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। अब डे लाइट जो शॉट्स हैं इस फ़ोन के साथ में लिए हुए वो काफ़ी हद तक डिसेंट थे। जो डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स थे उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि वो रिकग्नाइजेबल तो थे, लेकिन इतने शार्प नहीं थे जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 108 मेगापिक्सल सेंसर से। जो AI है इस फ़ोन का वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव है, और जो कलर सैचुरेशन है उसको वो काफ़ी हद तक बम्प कर देता है। और अगर आप इसको फुल 108 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक करने की कोशिश करोगे तो आपको ऑब्वियसली बेटर डिटेल्स देखने को मिलेंगे ही, लेकिन आपका जो स्टोरेज है वो भी फटाफट फुल होना शुरू हो जाएगा। क्लोजअप्स के बारे में बात करें तो ये फ़ोन ठीक ठाक काम तो कर लेता है, क्योंकि वो एक सॉफ्ट डेप्थ इफेक्ट भी डाल देता है अपने सब्जेक्ट के इर्द गिर्द। लेकिन हम लोगों ने ये ज़रूर नोटिस किया कि जो डिटेल्स है वो इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे, स्पेशली जब आप लाल फ्लावर्स के फोटोज़ खींच रहे होते हो। पोर्ट्रेट शॉट्स लेकिन बेहतर थे, और जो एज डिटेक्शन था उनके अंदर वो भी काफ़ी अच्छा था, और ये फ़ोन आपको लेवल ऑफ ब्लर भी डिसाइड करने देता है शॉट को खींचने से पहले। जो अल्ट्रा वाइड एंगल है वो ऑब्वियसली मेन कैमरा के कंपैरिजन में औसत ही है। थोड़े सॉफ्ट इमेजेस खींचता है बिना डिटेल के, तो इसको आपको ज़्यादातर सिर्फ लैंडस्केप फोटोज़ को खींचते टाइम यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। जो मैक्रो कैमरा है वो भी काफ़ी हद तक लिमिटेड है रेजोल्यूशन के अंदर, लेकिन कभी कभार ना ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। जो लो लाइट शॉट्स हैं वो डिफ़ॉल्ट मोड के अंदर ठीक तो दिख रहे थे, लेकिन जो डिटेल्स थे वो ज़्यादा कुछ खास अच्छे नहीं थे अगर आप उन्हें जूम इन करके देखोगे। अगर आप नाइट मोड के साथ में फ़ोटोज़ खींचना चाहते हो तो 5 सेकंड लगेंगे एक शॉट को रजिस्टर करने के लिए, और वो कंसिडरेबली ज़्यादा शार्पर और थोड़े बेटर डिटेल्स वाले होंगे। अगर सेल्फीज़ के बारे में बात की जाए तो काफ़ी हद तक क्रिस्प शॉट्स आप खींच सकते हो, और अच्छे लाइटिंग कंडीशंस के अंदर आपको शार्प शॉट्स भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आप पोर्ट्रेट सेल्फीज़ तो खींच ही सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आपके फेस को डिटेक्ट कर लेगा इवन अगर आपने एक मास्क पहना हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात की जाए तो इससे आपका दिल बिल्कुल भी नहीं भरेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली 4K तो रिकॉर्ड कर सकते हो प्राइमरी कैमरा के साथ में, लेकिन उसके ना कोई भी टाइप की स्टेबलाइजेशन नहीं होगी। जो फुटेज है 1080p के अंदर वो स्टेबलाइज नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, और आपको मैन्युअली एनेबल करना पड़ेगा अल्ट्रा स्टेडी मोड। इसके अलावा आपके पास में एक अल्ट्रा स्टेडी मैक्स मोड भी है जो यूज़ करता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा थोड़े बेटर स्टेबिलिटी देने के लिए। हमारे हिसाब से ये जो पूरा प्रोसेस है स्टेबलाइजेशन ऑन करने का कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, और हमें इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी कुछ खास पसंद नहीं आई। अब इस पूरे रिव्यू को जोड़ा जाए तो हमारे हिसाब से जो पूरी Realme 8 सीरीज़ है, Realme 8 और 8 Pro को अगर मिलाया जाए वो बिल्कुल भी एक अपग्रेड नहीं है Realme 7 सीरीज़ के ऊपर। ये काफ़ी हद तक एक अटपटी चीज़ है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशंस नहीं देखने को मिलेंगे वैल्यू के अंदर। इनफैक्ट आपको बहुत सारे सब्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो एक डाउनग्रेड है पिछले स्मार्टफोन से। हाँ ज़रूर, ये जो Realme 8 Pro है Realme 7 Pro से सस्ता तो है, लेकिन हमारे हिसाब से आपको वही वैल्यू फॉर मनी नहीं देखने को मिल रही है।
ये सब जान के ऐसा सेफ लगता है कहना कि Realme 7 Pro जो स्मार्टफोन है अभी तक एक बेटर विकल्प है Realme 8 Pro के ऊपर। आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिकेशंस जो उसको बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बना देते हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो आप ज़रूर Redmi Note 10 Pro की तरफ भी देख सकते हो और साथ ही साथ Poco X3 Pro भी देख सकते हो। ये कह के टाइम आ गया है हमारे इस रिव्यू को ख़त्म करने का। स्टार्टिंग में जैसे कहा था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे वीडियो के ऊपर एक लाइक छोड़ दीजिए और हमेशा की तरह याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।